बच्चों का एक टूर ये भी होगा कि वह विज्ञान धाम में विभिन्न प्रकार की चीज़ों को निरीक्षण करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो एक ये ज्ञानवर्धक भी, उत्साहवर्धक भी और प्रकृति के नज़दीक भी, तो ये पूरा संयोग ऐसा बना जिसे हमने हरेले टूर के रूप में नाम भी दिया। जी सब हम देखते हैं, पौधे देखते हैं, फूल देखते हैं, फल देखते हैं, पशु देखते हैं, पक्षी देखते हैं, ये सारे क्या आते हैं? पर्यावरण। ठीक है ना, जो ये नेचर है वो सारा क्या है? पर्यावरण है। ये मिट्टी है, सब पर्यावरण का पार्ट है। ठीक है ना, ये जो एयर है ये भी पर्यावरण का पार्ट है। ठीक, तो पौधा लगाने की हमें आवश्यकता क्यों रहती है? किस लिए? ऑक्सीजन के लिए। और उसकी हमें सबसे ज़्यादा कीमत कब पता चली? इस कोरोना में, है ना, तो हमारे को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग जा रहे हैं हरेले टूर पर। ठीक है, उस हरेले टूर में हमने वृक्षारोपण भी करना है, पौधारोपण करना है, और क्या करना है? विज्ञान धाम है ना, विज्ञान धाम को देखना भी है। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे भी साथ में। ठीक है, तो इसका मतलब आज जो है पौधा लगाने के साथ में, मस्ती करने के साथ में पौधा और हमारे को भ्रमण का भी कार्यक्रम रहेगा। ठीक है, मुझे लगता है काफ़ी कोरोना के बाद से पहला ब्रेक होगा ये। तो आज जो है हमने ये भी क्या क्या पिज़्ज़ा भी खाएंगे, थोड़ा सा चलेगा? पिज़्ज़ा चलेगा ना, बर्गर चलेगा, चलेगा। ये क्लास 4 में पढ़ता है। ठीक है, कृष्णा से नमस्ते, हाथ जोड़ के बेटा, चलो हेलो भी और नमस्ते प्रॉपर कर। आ जाओ रुद्राक्ष आओ। ये इनके बड़े भाई हैं रुद्राक्ष साहू। रुद्राक्ष कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में पढ़ते हो। नमस्ते वगैरह कुछ नहीं या गुड मॉर्निंग वगैरह कुछ नहीं है? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये करेक्ट है, सही है। वैष्णवी साहू इधर से आओ। ये वैष्णवी साहू है। नमस्ते दीदी। नमस्ते वैष्णवी दीदी, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th क्लास में। ठीक है, तो वैष्णवी दीदी की बड़ी इच्छा है। गुड आफ्टरनून। तो ये सब, ये तीनों भी आपके साथ में टूर पे चलेंगे। कहीं मैं खड़ी नहीं दूंगी, वो आपको ही दूंगी। ठीक है, ठीक है। बच्चों का अलाउ है? अच्छा, ये छोटे कितना टाइम हुआ बाबू? कितना हुआ? कितना
का 1 और 2 12 है ना। ये तुम्हारे कितने? 12। हाँ 12। अरे वाह भाई, बहुत अच्छी हिंदी है। चलो सोच रही कितना अच्छा लग रहा है भाई। Fix लगा, जीरो बताओ। Fix लगा, जीरो बताओ। Fix लगा, जीरो बताओ। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी के साथ आज हैं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जी, जिनसे आप सभी भली भांति परिचित है और अपनी संस्कृति को लेकर विशेष रूप से मैम सामने आती रहती है और आज भी कुछ अलग करने जा रही हैं। बालिका निकेतन, शिशु निकेतन के बच्चे हैं या नारी निकेतन की संवासनियाँ हैं, सब आज हरेला पर्व को एक अलग तरह से मनाने के लिए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्या मतलब कैसे आपके दिमाग में आइडिया है कि हरेला को कुछ अलग तरह से बच्चों के साथ ऐसे मनाना चाहिए? देखिए, मैं समझती हूँ 2020 से लेकर अभी तक में हमारे शिशु सदन के बच्चे जो है क्योंकि स्कूल भी बंद है, उस तरह से भी आउटिंग नहीं हो पा रही है और वैसे भी सामान्यतः जो है उनका बाहर आना जाना मुश्किल हो पाता है। तो इसलिए मेरे लिए ये विचार आया है कि हरेले के अवसर पर उनके नाम से एक पौधारोपण भी और साथ साथ में उनकी संस्था के नाम से भी और साथ साथ में उनका एक टूर भी जो है वो बनना चाहिए। तो वो इस टूर का पूरा नाम ही हरेला टूर दिया गया है, जहाँ वो अपने प्रकृति से जुड़ने का काम भी करेंगे और कुछ उनकी एक ये मेमोरी में भी हमेशा रहेगा कि उन्होंने अपने नाम का एक पौधा जो है रोपित किया है। और चूँकि हम लोग ये कार्यक्रम विज्ञान धाम में करने जा रहे हैं, तो मेरे बच्चों का एक टूर ये भी होगा कि वह विज्ञान धाम में विभिन्न प्रकार की चीज़ों को निरीक्षण करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो एक ये ज्ञानवर्धक भी, उत्साहवर्धक भी और प्रकृति के नज़दीक भी, तो ये पूरा संयोग ऐसा बना जिसे हमने हरेले टूर के रूप में नाम भी दिया और आज हमारे बच्चे बड़े प्रसन्नता के साथ में इस टूर के लिए आगे बढ़े। मैम के बच्चे, ये सारे बच्चे और मैम के अपनी बच्चे फैमिली भी आज यहाँ पे है, तो सब जाएंगे आज कुछ अलग तरह से हरेला को मनाने। और मैम वात्सल्य योजना को लेके क्या कुछ चल रहा है, कितने आवेदन अपने पास आ गए हैं, किस किस तरह के? देखिए, वात्सल्य योजना भी हमारी बड़ी ही महत्वाकांक्षी और अति संवेदनशील विषय को लेकर बनी है और ये वात्सल्य योजना अब तक में पूरे प्रदेश भर में यदि हम देखते हैं तो हमारे पास में 2000 बच्चे हमारे पास में चिन्हित हो चुके हैं, जिसके लिए लगातार हम लोग ये प्रयास रहते हैं कि उनके आवेदन जो है संबंधित जिलाधिकारी जो है स्वीकृत कर दें। तो अभी हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार 600 से 700 करीब आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन हमने उनको लक्ष्य दिया है कि वो विदिन इस 28-29 तारीख तक में वो इसको पूर्ण कर लें, क्योंकि बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी कार्यक्रम की तिथि हमारे को वात्सल्य योजना के लिए मिलेगी, उस दिन जो है हम लोग 3000 का चेक जो है उन बच्चों को हम लोग देने का काम करेंगे और सांकेतिक रूप से वो कार्यक्रम होगा। बाकी वात्सल्य योजना से मेरा सबसे अपील है कि सब लोग ऐसे बच्चों की जो कि अनाथ हुए हैं 2020 से लेकर अब तक में, उनके बारे में सूचना 1098 पे देने का काम करें। सरकार पूरी तरीके से उनको संरक्षित करेगी। मैम, और महालक्ष्मी किट को लेके क्या है अपने उद्देश्य? और महालक्ष्मी किट अपने आप में एक ये प्रयास है सरकार का, हमारे विभाग का, कि हम लैंगिक असमानता को हम लोग रोक सकें। ये एक उपहार है जो पैदा होने वाली बच्ची है उसको, कि आप लक्ष्मी के रूप में इस धरती में प्रकट हुई हैं। ये उपहार उस माँ के लिए कि जिसने अपने लक्ष्मी को आपने पैदा किया है। तो माँ और बेटी के माथे पे किसी प्रकार का शिकन ना हो, परिजनों के माथे पे कोई शिकन ना हो, तो एक उपहार स्वरूप उन्हें महालक्ष्मी किट हम लोग दे रहे हैं, जिसमें माँ के लिए भी और बच्ची के लिए भी उसकी आवश्यकताओं से जुड़ी चीज़ें हैं, जिसमें सैनिटरी पैड से लेकर बच्चे के लंगोट से लेकर तेल, साबुन, उसकी अन्य डायपर इत्यादि सभी आवश्यक चीज़ें उसमें रखी गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये सामान उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा और उनके मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। मैम, कई ऐसी योजनाएं हैं, चाहे हम घरेलू हिंसा की बात करें या कुछ और अपनी खास योजनाएं, वो अब महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से महिला कल्याण विभाग के पास आ रही है, तो क्या है इसके पीछे वजह? देखिए, महिला कल्याण विभाग आज से पहले जो है, मैं 2017 में इसे समाज कल्याण का यह विंग हुआ करता था। 2018 में ये हमारे पास में आया, जिसमें नारी निकेतन, शिशु सदन या बच्चों से संबंधित जितने भी मामले, अपराध के मामले हों या कोई घटित घटना हो, तो वो इन संस्थाओं के माध्यम से बच्चों को संरक्षण प्राप्त होता था। तो हमने उसे 2018 से जब देखना प्रारंभ किया, तो निश्चित रूप से जो जिस संबंधित विषय है तो उस संबंधित विभाग ही देखे तो वो उचित भी रहता है। तो इसलिए कुछ मामले जो है महिला का सशक्तिकरण से हट के महिला कल्याण में गए हैं, जैसे वात्सल्य योजना अपने आप में उसका उदाहरण है। तो ये आवश्यक होता है ताकि संबंधित अधिकारी उस क्षेत्र के अच्छे जानकार होते हैं, तो उससे और हमारे को काम करने में सहजता रहती है।
और मैम एकल महिलाओं के लिए कुछ विशेष बीच में अपनी योजना भी आई थी, तो कुछ चल रहा है उस पर, क्या कुछ है? देखिए, एकल महिलाओं के लिए हम लोग फिर से एक कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए कोई योजना हम लोग बना सके, क्योंकि पूर्व में जब हमने योजना बनाई थी तो वो योजना बैंक आधारित थी, और बैंक कहीं पे भी ये समझौता करने को तैयार नहीं है कि वो कहीं पे गारंटर ना ले। तो उसके लिए हमारे लिए बहुत दिक्कत खड़ी हुई थी कि महिलाएं अपने लिए गारंटर कहाँ से लाएंगे, वो वैसे ही आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई हैं। तो इसलिए हमको योजना को परिवर्तित हम लोग कर रहे हैं और उसको सब्सिडी आधारित योजना के रूप में बना रहे हैं। कोशिश हमारी एकल महिला को सशक्त करने की है, उनको स्वरोजगार देने की, तो उसी दिशा में योजना का स्वरूप आने वाले समय बनने जा रहा है। तो क्या नारी निकेतन में भी कुछ और स्वरोजगार के लिए या कुछ और नया करने जा रहे हैं अभी हाल ही में? देखिए, नारी निकेतन की महिलाओं के लिए जो हर तरह से ठीक हैं, उनके लिए हमारी ये कोशिश रहती है कुछ ना कुछ वो अपनी ओर से काम करते रहे। वो विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट बनाने का काम कर रही हैं, सैनिटरी पैड के लिए भी काम कर लेती हैं, अखबार के लिफाफे बनाने के लिए भी काम कर लेती हैं। तो विभिन्न और जो मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर फूल आए हुए होते हैं, उन फूलों को भी हम नारी निकेतन भिजवाते हैं, तो उससे वो जो है आर्टिफिशियल फ्लावर के जो लीफ है वो बनाने का काम करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रयोजन में उसका काम करते हैं। तो मुझे लगता है हम लोग लगातार कोशिश रहती है कि समय की मांग के अनुसार जिस व्यवसाय की आवश्यकता है उस और उनको प्रशिक्षण देकर हम लोग उन्हें स्वरोजगार देते हैं। तो अपनी जो संवासनियाँ हरबटपुर गई थी उनमें कुछ सुधार है? अभी तक मुलाकात हो पाई आपकी उनसे? देखिए, जो महिलाएं हरबटपुर गई थी उन महिलाओं के बारे में चूँकि हमने बहुत सारा विषय तो गोपनीय ही रखा था, अभी तक हम उसको प्रकाश में लेकर नहीं आए हैं, लेकिन वो महिलाएं काफ़ी हद तक जो हम कहते हैं कि समाज में घुल मिल सके, तो उस आचार व्यवहार में सफलता हमको मिली है। और हमारी तो कोशिश है कि उनकी शीघ्र उनके परिजनों में पहचान निकालते हुए उनको जो है उनके घरों की ओर जो है हम उनको भेज सकें, तो उस दिशा में हम लोग प्रयास करें। तो संवासनियों के साथ ही एकल महिलाओं के लिए भी काफ़ी कुछ रोजगार को लेके मैम करती आ रही हैं और काफ़ी कुछ नया करने की तैयारी में है। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हरेला पर्व की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम खुशी है। अच्छा, आज आपको कैसा लगा? आज मुझे बहुत अच्छा लगा। कहाँ आए हो आप घूमने आज? आज हम लोग आए हैं ज्ञान धाम। विज्ञान धाम। अच्छा, अपनी पसंद की चीज़ें खाई? यस। मेरा नमस्ते और मेरा नाम तारा है। आज मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और हम यहाँ विज्ञान धाम आ रखे हैं और हमने पेड़ लगाए और हमें पेड़ों को बचाना चाहिए ताकि हमारा जीवन भी स्वस्थ हो। इस तरह से हरेला मना के बहुत अच्छा लगा। हाँ, इस तरीके से अच्छा लगा।